कल जैसे मैंने आपको सिखाया था, कल वाला ही कॉन्सेप्ट वापस बता रहा हूँ एक बार, ताकि वो लिखा हुआ रहेगा। पेन नहीं दे गया क्या भाई? हाँ, चलो देखो, जैसे कल मैंने आपको बताया 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए या 4 लगे हुए हैं, ठीक है। मान लो इसके सहन करने की क्षमता है 100 वोल्ट, सारे आइडेंटिकल कैपेसिटर हैं और सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज है 100 वोल्ट। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज का मतलब क्या हो गया? इससे ज्यादा अगर आप लगा दोगे तो ये कैपेसिटर खराब हो जाएगा। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज लिखना शुरू कर दीजिए। ब्रेक, हाँ तो ऑन करें ना बटन वहां से। कैसे? ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, ये है 100 वोल्ट। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर कितना है? 100 वोल्ट। भाई टीवी ऑन कर दे तो वहां जाके। ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर 100 वोल्ट। आपसे पूछा गया है यहां कितना, बाहर काउंटर वाले भैया को बुला ले। चलो ये एक अच्छी प्रोफाइल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा गया है 4 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं और हर कैपेसिटर का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 100 वोल्ट। अब आपसे कहा गया यहाँ नीचे कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। सोच के देखो आप कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो। क्या 400 अप्लाई कर सकते हैं क्या? कल मैंने आपको बताया था सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है। सोचिए कितने हैं, 100 100 100 100। तो बताओ नीचे कितना वोल्ट अप्लाई कर सकते हो? 400। आंसर है 400। क्यों सर 400 क्यों सर? उल्टा सोचो, नीचे 400 रुपए हैं, ऊपर कितने बच्चे हैं? 4। क्या चारों आइडेंटिकल हैं? चारों आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब हर पे वोल्टेज कितना आएगा? 100 वोल्ट। तो आपसे कहा जाएगा, अभी इस तरह के सवाल कराऊंगा मैं आपको, पहले आपको अप्रोच बता रहा हूँ। सीरीज में वोल्टेज ऐड हो जाता है, अच्छा कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? सी नेट पूछे तो बताओ। सी बाय 4। अगर यही पैरेलल में सवाल आता तो सोच के बताओ कितना अप्लाई कर सकते थे? सी 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 सी, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज 100 100 100 100। अब कितना मैक्सिमम अप्लाई कर सकते? अब 100 है, कारण अगर मान लो 400 लगा दिया, तुक्के मारिए दूसरे तब मजा आएगा। 400 लगा दिया तो सभी पे 400 चला जाएगा, तो भैया कैपेसिटर तो उड़ जाएगा। उसकी औकात ही सहन करने की कितनी है? 100। तो बताइए यहां कितना अप्लाई कर सकते हो? आंसर है 100 वोल्ट। थोड़ा इस बात को समझिए ध्यान से, फिर एक बढ़िया सवाल करा रहा हूं, उसके लिए ये बेसिक समझ में आना चाहिए। तसल्ली से देखिए। आराम से समझिए, देखिए सीरीज में तो क्या हुआ,
ऐड हो गया वोल्टेज, और उल्टा सोचे वोल्टेज डिवीजन टेक्निक लग गई, 400 रुपए को आपने 4 बच्चों में बांट दिया, जबकि पैरेलल में हम कम से कम 20 बार बोल चुके हैं पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है। आप 100 वोल्ट अप्लाई करोगे तो सभी में कितना जाएगा, 100 वोल्ट। सभी में कितना जाएगा, 100 वोल्ट। बोले क्या आगे बढ़े क्या? अब एक बहुत अच्छा सवाल है, फेमस, जिसको आपको पूरा लिखना चाहिए। आप ईएलपी निकालें और क्वेश्चन नंबर देखें, ईएलपी नंबर 3 का 7वां, और लिख लें, एक लाइन का ही सवाल है, लिखा हुआ रहेगा तो बढ़िया रहेगा। ईएलपी नंबर 3 का 7वां, बहुत कंसेप्चुअल प्रश्न है, 2-3 कराऊंगा मैं आपको ऐसे। ईएलपी नंबर 3 का 7वां, ईएलपी नंबर 3 का 7वां। पूरा सवाल लिख लें और वहां स्टार लगा के रखें। ये अपने आप में यूनिक प्रश्न है, आपने 2-3 बार करा हुआ हो तभी परीक्षा में चमकता है। ईएलपी नंबर 3 7वां, पूरा लिख लें, एक ही लाइन का प्रश्न है, लिखा हुआ रहेगा तो क्या पूरा प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा सवाल का। ईएलपी नंबर 3 7, चलो पहले आप ध्यान से 2-3 बार पढ़ लो ताकि आपको बात समझ में आए। वो कह रहा है आपके पास बहुत सारे कैपेसिटर हैं खूब, और सभी का 8 माइक्रोफेराड है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितना सहन कर सकता है, 250 वोल्ट। ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हैं, और आपका एम है एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना, एक ऐसा कॉम्बिनेशन डिजाइन करना जो 16 माइक्रोफेराड का हो और 1000 वोल्ट का हो। पहले प्रश्न समझिए, प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा, आप जबरदस्ती हाँ भरेंगे। पहले क्वेश्चन समझे। बहुत सारे कैपेसिटर हैं पूरे बक्सा भर के, और हर की कैपेसिटी कितनी है, 8, और कितना सहन कर सकता है, 250। आपको ऐसा सिस्टम बनाना है जो कितना सहन कर सके, 1000, और उसकी कैपेसिटी कितनी हो, 16। तो आपने सोचा पहला तुक्का, यार दोनों कैपेसिटर को पैरेलल में लगा दो, मस्त रहते हैं। ये 8, ये 8, बताइए कितनी कैपेसिटी हो जाएगी, 8 + 8 16, और सहन कितना करना चाहिए, 1000। आपने 1000 लगा दिया, भाई मामला गड़बड़ हो गया। कैपेसिटी तो संतुष्ट हो गई, पर जैसे ही 1000 वोल्ट लगाओगे, ये 1000 दोनों पे चला जाएगा, और दोनों पे जाते ही दोनों कैपेसिटर फ्यूज हो जाएंगे, जल जाएंगे, उड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सहन शक्ति कितनी थी, 250। प्रश्न की गंभीरता को समझिए। मैं फिर बोलता हूं, 2 सवाल और कराऊंगा। पहला प्रश्न समझ में आना चाहिए, आपके पास पूरे बैग भर के कैपेसिटर हैं, और हर कैपेसिटर है 8 का, और उसकी ब्रेकडाउन है 250। आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करना है जो 16 का हो और कितना सहन कर सके, 1000।
आपने सोचा यार फटाफट काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव सवाल है, समय भी कम मिलता है, ओएमआर भी भरनी है फटाफट, दोनों को आपने कैपेसिटर को किसमें लगा दिया, पैरेलल में। तो बताइए क्या कैपेसिटी संतुष्ट हो गई क्या? 8 + 8 16, पर जैसे ही आपने 1000 वोल्ट लगाया दोनों कैपेसिटर खराब। इसका मतलब ये तुक्का गलत है। तो सीख ये मिलती है, सबसे पहले वोल्टेज को सेटिस्फाई करना चाहिए, वोल्टेज सेटिस्फाई हो। अब बताओ कैसे सेटिस्फाई होगा, शायद आप समझ पा रहे होंगे। 1000 वोल्ट तो लगाना ही लगाना है यार, ऐसा करता हूं 4 कैपेसिटर किसमें लगा देता हूं, सीरीज में। पूछो क्या फायदा, क्या फायदा बताओ, क्या फायदा? 1000 के कितने टुकड़े होंगे, 4, हर बच्चे के पास 250, और हर बच्चे की ब्रेकडाउन वोल्टेज सहन करने की शक्ति भी 250। बताइए क्या ये बात समझ में आती है क्या? पहले वोल्टेज सेटिस्फाई कर लीजिए, पहला तुक्का गलत हो गया। पहले आपने क्या सेटिस्फाई कर दी, कैपेसिटी, पर आपने देखा यार कैपेसिटी सेटिस्फाई कर रहा हूं, वोल्टेज की लंका लग रही है, पहले वोल्टेज सेटिस्फाई कर दिया। सर ये 1000 ये 4 कहां से आए? आपने सोचा 1000 डिवाइडेड बाय 250 कितना आया, 4, ये 4 लगा दिए। अब दिक्कत क्या हुई, 8 8 8 8 सीरीज में कितना देंगे, C/N 8/4 2, पर चाहिए कितनी, 16। पता है क्या करोगे, सोचो 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 सोचो, ये सारे कितने हैं, 8 8 8 8, ये सब किस में, सीरीज में। सीरीज में क्या होता है आंसर, C/N, C/N 8/4 2, पर मेरा एम 16 है, तो पता है क्या करेंगे, ऐसी 8 ब्रांचें किसमें लगाएंगे, पैरेलल में, क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटी क्या होती है, ऐड। पता है क्या करेंगे, ऐसी एक ब्रांच और लगाई, बताओ 2 और 2 4, फिर एक ब्रांच और 6, फिर एक ब्रांच और 8, फिर एक ब्रांच और 10 कैपेसिटी हुई, फिर एक ब्रांच और 12 कैपेसिटी हुई। इस तरह से ब्रांचें लगेंगी। कितनी ब्रांच लगानी पड़ेंगी बताइए, 8। क्यों, एक ब्रांच की 2 है, एम 16 है, तो 2 2 2 2 2 8 ब्रांच। एक ब्रांच में कितने कैपेसिटर, 4, तो 8 × 4 32। सवाल इतना आसान नहीं है जो आप इतना ओके कर रहे हैं, सवाल समझने का है। पहले आप नोट करिए, फिर वापस समझाता हूं, और ऐसे 2-3 प्रश्न और बताता हूं। मुद्दे की बात क्या निकल के आई, पहले क्या सेटिस्फाई करिए, वोल्टेज। एक बार आपने वोल्टेज सेटिस्फाई कर दिया, फिर आपका काम हो जाएगा। कुल ऐसी कितनी ब्रांच लगेंगी, 8 ब्रांच। आशीष सर 8 ब्रांच कहां से आई, ऊपर से जा रहा है सर, तो सोचना एक ब्रांच का कितना आ रहा है, 2, फिर एक ब्रांच और लगाएगा पैरेलल में, 2 + 2 4, 6 8 10 12 14 16, तो कुल कितनी ब्रांच आएंगी, 8 ब्रांच। ये यूनिक सवाल है, आपने 2 बार देखा हुआ है, रिवाइज करा हुआ है, तो परीक्षा में 1 मिनट में चमकेगा। हाँ, ये बात आपको 2-3 बार फिर लिखनी चाहिए, मैं भी एक बार लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या सेटिस्फाई करो, वोल्टेज। सबसे पहले वोल्टेज सेटिस्फाई करो, वो जरूरी है। सबसे पहले वोल्टेज सेटिस्फाई करो। और देखिए ऐसा एक और, ताकि थोड़ी बात समझ में आए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। स्टार लगाइए, इन प्रश्नों का रिवीजन करिए, ईएलपी में स्टार लगा लें, वहां लिख लें क्लास नोट्स में पूरा सॉल्व कर लिया है।
और वहां भी एक बार लिख लें, सबसे पहले वोल्टेज सेटिस्फाई करें, ईएलपी में लिख लें, जगह है। उससे क्या होता है, प्रश्न देखते ही वो क्लिक करता है, इसलिए आपको बुकलेट में लिखवाते हैं। प्रोफाइल देखते ही वो वाक्य दिमाग में बैठता है, और जब वो 10 बार पन्ने पलट लोगे ना, तो अपने आप इतना बढ़िया सेट हो जाएगा कि प्रश्न पढ़ते ही अच्छा यार पहले क्या सेटिस्फाई करना है, वोल्टेज। चलिए ऐसा और सवाल है, वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, फिर 13 देखिए, इनको भी करके देखें, 12 और 13। आराम से पढ़िए, ऊटपटांगी है सवाल वो, पर मेहनत करके उसको आसान बनाना है। कठिन तो है ही, पर कितना हम उसको समझ सकते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर है। 12 और 13, ईएलपी नंबर 4। 4 या 3? 3, ठीक है, ईएलपी नंबर 3 ही है। ईएलपी नंबर 3, 12 और 13। अब सवाल पढ़िए, टेढ़े मेढ़े करने पड़ेंगे, कोई सूत्र नहीं है इनका कि आपने वैल्यू डाली और उत्तर आ गया। अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही करनी पड़ेगी, घर जाके एक बार वापस कर लीजिएगा। कह रहा है 20 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर 2 एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज 5 आर कनेक्टेड इन सीरीज। देखो समझो, कितने कैपेसिटर लगाए, 20। 20 लगाने नहीं है, बस ऐसे बनाया चित्र। सबकी कैपेसिटी कितनी है, कितनी है, 2 माइक्रो, 2 फैराडी है, 2 फैराड। अब तुम्हें याद आनी चाहिए बातें, सीरीज में आइडेंटिकल होते हैं तो उत्तर C/N होता है। ये याद करने की बातें हैं, मुख जबानी याद है तभी मजा है। पैरेलल में R/N आता था, याद करो, यहाँ सीरीज में C/N आता है, उल्टा चलता है। कितने कैपेसिटर बता सीरीज में, 20। एक का कितना, एक का कितना, 2, टोटल कितने, 20। तो बताओ कितनी कैपेसिटी आई, 1/10। एक ब्रांच की, इस पूरी ब्रांच की कितनी आई बताओ। क्या यहां तक सही है क्या, सबका ब्रेकडाउन वोल्टेज बताओ कितना है, कितना, 5। अब बताओ क्या कह रहा है, आगे पढ़ो, आगे बताओ। अब क्या कह रहा है, ऐसे 10 अरेंजमेंट पैरेलल में है। भाई साहब ये उल्टा है, ये उल्टा है, इसमें अरेंजमेंट दे रखे हैं और नीचे का वोल्टेज पूछा है। अब बता सकते हैं नीचे कितना लगा सकते हैं, कोशिश करिए, बताइए कितना। ये 5, ये 5, ये 5, ऐसे कितने हैं, 20। तो बताओ इस पूरी ब्रांच में 100, 100 100 100 100 पैरेलल में
100 ही रहेगा, 100 ही रहेगा। ये उल्टा सवाल है, यहाँ नीचे का वोल्टेज निकालना है, पिछले सवाल में नीचे का वोल्टेज गिवन था। उल्टा प्रश्न है जस्ट। अब बताइए और क्या पूछा है। अच्छा यही पूछा है बस, 100 वोल्ट आंसर। टोटल कैपेसिटी पूछते तो वो निकाल सकते थे। कैसे? 1/10 एक ब्रांच की है, ऐसी कितनी ब्रांच है? 10। तो बताओ 1/10 इंटू 10 हो जाता, आंसर आता कितना? 1 फैराड। पूछा ही नहीं है खैर किसकी है, वहां लिख लो, ये एक ही प्रोफाइल है। तीनों को घर जाके आधे घंटे तसल्ली से करो और बढ़िया समझ में आएगा। बैक टू बैक देखो 13वां सवाल, अब वो खुद करो। बैक टू बैक देखो 13वां सवाल, खुद सोचो, काटा कुटा होने दो। तेरवा, अब मैं हिंट नहीं दे रहा तेरा का, एक दो बार सोचें, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम बनाए, सवाल के अंदर उतरना पड़ेगा, सीधा नहीं मिलेगा प्रश्न। तेरा, क्या कह रहा है? देयर आर 1000 कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफेराड, each capacitor 10 volt. If this combination can work on 200 volt, then find out the capacitance. ठीक है, तो ईच का कितना है? ईच कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है? 2 फैराड। ठीक है, ये 2 फैराड है ईच की, इसका ब्रेकडाउन कितना है? 10 वोल्ट। ठीक है, अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को कितने पे वर्क कराना है? 200 पे। बार बार सुनिए, पहला सबसे पंच, इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले क्या सेटिस्फाई कराना है? वोल्टेज। मुझे 200 लगाना है, ये मेरी शर्त है। ये देखिए 200 कैसे लगाऊं? एक कितना सहन कर सकता है? 10। तो बताओ कितने लग जाएंगे? एक 10, ये 20, ये 30, तो बताओ कितने लग जाएंगे? 10 कैपेसिटर। ये अब कितना सहन कर सकता है? 20 कैपेसिटर। 20। पहले आप मुझे बताओ, क्या ये समझ में आया क्या? हमेशा पहले वोल्टेज सेटिस्फाई करना है, हमेशा पहले वोल्टेज सेटिस्फाई करना है। अब बताइए कुल कितने आपके पास? कुल कितने हैं? 1000। कितने लग गए? 20। ऐसे कितने लगा सकते हैं? कितनी? 50 लगा सकते हैं। कैसे 50? टोटल कैपेसिटर, टोटल कैपेसिटर 1000, एक ब्रांच में कितने? 20। जो कहते हैं ना एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड टेस्ट कहलाता है। एमबीए एग्जाम होते हैं, इसमें एक अलग से पेपर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट का,
मैथ्स लर्निंग, क्या आप सिचुएशन को कैसे इमेजिन कर सकते हैं। इसमें कोई सूत्र थोड़ा लग रहा है, आप सोचो मैं कोई सूत्र लगा दूं, कोई फटाफट किरचॉफ लॉ लगा के सॉल्व कर दूं, नहीं है। ये एप्टीट्यूड बेस्ड लर्निंग कहलाती है कि आपको इमेजिनेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर साल आता है, पिछले 10 साल में एक बार ही आया है, पर आएगा तो रैंक बना के देता है ये सवाल। तो अगर आप रिवीजन करके रखते हैं 2-3 बार, इस सवाल का रिवीजन चाहिए कि यार एक ब्रांच में कितने हैं 20, कुल कितने कैपेसिटर हैं 1000, तो नंबर ऑफ ब्रांच निकालनी है, नंबर ऑफ ब्रांच निकालनी है। तो बताओ कैसे करेंगे। नंबर ऑफ ब्रांच, टोटल कैपेसिटर 1000, एक ब्रांच में 20, तो बता कितनी ब्रांच, 50 ब्रांच होगी। अब बताओ कैपेसिटेंस निकाल सकते हो टोटल, कितना आएगा बताओ, कैसे आएगा बताना, देखना। सीरीज का आंसर बताओ, सीरीज का आंसर सी बाय एन, सी 2, एन 20, कितना आंसर 1/20। पैरेलल में 1/10, पैरेलल में, पैरेलल में आंसर बताओ, पैरेलल में आंसर बताओ कितना होता है एन सी। एन कितनी ब्रांच है 50, एक ब्रांच का कितना आया आंसर। मैंने ही किया है, आप सिर्फ लिख रहे हैं और हाँ बोल रहे हैं, ध्यान रखना घर जाके आपको वापस करना है। पहला जो इसमें झंडा गाड़ना है, जो मेरा कंक्लूजन कहता है, पहले क्या सेटिस्फाई कर दें वोल्टेज, बस फिर अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। पहले वोल्टेज सेटिस्फाई करें, और सीरीज में वोल्टेज जुड़ता है, 200 रुपए है और मुझे हर बच्चे को 10 देना है, तो बताओ सीरीज में कितने बच्चे लग गए 20, 20। वहां लिख लीजिए 7वां 12वां और 13वां सेम प्रोफाइल। तीन सवाल देखो कितने बढ़िया हैं, 3 सवाल में 27 मिनट लग गए, तीनों दमदार प्रश्न है। आप घर पर आधा घंटा दोगे तब जाके ये सेट होगे दिमाग में। 7वां 12वां और 13वां, नीचे लिखिए हाउ टू अप्लाई, हेडिंग डालिए हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ इन कैपेसिटिव सर्किट। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ लॉ इन कैपेसिटिव सर्किट। देखें बहुत आसान है, एक बार समझना है, बाकी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो जाएगा। पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही सवाल करा देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ सर ये तो मुझे आता है। देखिए सबसे फेमस सवाल है करंट का, कितनी बार आपने यूज किया है भूलना नहीं चाहिए आपको। ए से बी जा रहे हैं, बोलिए ए पे खड़े हैं वीए, करंट की दिशा में -IR, छोटे से बड़ा +C -IR। थोड़ा सोचिए, यहां आपने हर टर्म क्या लिखी है, हर टर्म वोल्टेज चेक करो, मजा आएगा। V वोल्टेज है, I इंटू आर ओम्स लॉ से वोल्टेज, EMF भी वोल्टेज, हर टर्म वोल्टेज है, होनी भी चाहिए। वोल्टेज में वोल्टेज ही ऐड होता है और वही सब्ट्रैक्ट होता है, तभी तो इसे बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और सीखिए और सीखें। अब इसी में मैंने क्या कर दिया बच्चे, एक कैपेसिटर भी लगा दिया, एक बैटरी भी लगा दी। ये 20 वोल्ट मान लिया, ये 5 वोल्ट मान लिया, ये R1, ये C, ये R2, ये E, और ये करंट जा रही है। अब भाई साहब इसमें किरचॉफ लॉ कैसे लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए 20 और 5 में हाई कौन है 20, हाई वोल्ट की तरफ प्लस, लो की तरफ माइनस। अब आराम से चलना, कहां अटकोगे बताना।
यहां खड़े हो, यहां का पोटेंशियल 20, आगे चलो -IR1। अब फंस गए, कैपेसिटर में क्या लिखूं, C लिख दूं, +C लिख दूं, क्या लिखूं? तो दिमाग क्या कह रहा है, दिमाग टर्म वोल्टेज ही आनी, सी क्यों लिखेगा, सी तो कैपेसिटी है, टर्म वोल्टेज ही आनी चाहिए। तो दिमाग में घसे, अरे यार कैपेसिटर में फॉर्मूला Q बराबर, तो वोल्टेज Q बाय सी, तो आएगा तो Q बाय सी, आएगा तो Q बाय सी, क्योंकि हर टर्म क्या बता दी है, वोल्टेज। अब प्लस आएगा या माइनस, वो प्लेटों से पता चल रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो लॉस, हाई से लो लॉस, फिर वापस आगे -IR2, छोटे से बड़ा +C बराबर 5। डर हटाइए सर, और डर हटाते हैं, डर हटाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। सर लूप में लगा के दिखाओ सर, एकदम बढ़िया, चला जा लूप में लगाओ, लूप में लगा लेते हैं। सब प्लेट समझ में नहीं आ रही, कौन सी प्लस होगी कौन सी माइनस, हाई पोटेंशियल वाले तो प्लस, पता हाई पोटेंशियल से कौन सी प्लेट है, इधर वाली, तो ये क्या हो गया प्लस, इधर वाली माइनस, चार्ज मान लिया कितना Q, करंट। चलो अब लूप में लगाना, बिल्कुल वैसे ही है, बोलो यहां -IR। सर कैपेसिटर में फंस रहा हूं, क्यों फंस रहा है, 2-3 बार बोल, Q बराबर, और सोच यहां हर टर्म वोल्टेज बता रही है, तो मुझे वोल्टेज ही लिखना है, तो वोल्टेज कितना हुआ Q बाय सी, ये तय हो गया Q बाय सी आएगा। अब कहां फंस रहा है तू, प्लस आएगा या, तो वो भी लॉजिक है तेरे पास, कहां से कहां जा रहा है, प्लस से माइनस, हाई से लो, नुकसान या फायदा, खत्म, छोटे से बड़ा +V बराबर। तो समझिए किरचॉफ लॉ कोई अलग नहीं है, बिल्कुल जैसा रेजिस्टेंस में पढ़ा था वैसा ही है। तीनों एग्जांपल लिखिए, फिर 4-5 सवाल करके आपको दिखाता हूं। अब जब इसको 4 बार लगा दोगे तो डर हट जाएगा, समझो ना लॉजिक, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हर टर्म वोल्टेज बता रही है, तो लिखना तो वोल्टेज ही है, तो Q बराबर CV, तो V बराबर हो गया Q बाई सी। सर वो प्लस माइनस नहीं पता चल रहे, तो प्लस माइनस की सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हाई पोटेंशियल से जो प्लेट जुड़ी होगी वो हमेशा पॉजिटिव, जो लो पोटेंशियल से जुड़ी होगी वो नेगेटिव। अब सर इसको लगा के देखते हैं, टेस्टिंग करते हैं, तब पता चलेगा अंडरस्टैंडिंग का लेवल कितना समझ में आ रहा है। बिल्कुल तरीका यही है फिजिक्स में पढ़ने का, एक बार कॉन्सेप्ट सीखा, फिर उसको 3-4 जगह लगा के देखिए, तब क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए सवाल नंबर 9 ELP नंबर 3 का, सवाल नंबर 9, खुद करिए, सोचिए, एक तरफ 20 है एक तरफ -5 है, हाई कौन होगा 20, खुद करिए सवाल नंबर 9।
खुद करिए। सवाल नंबर 9। किनारे किनारे वाले। अच्छा, 10 वोल्ट की बैटरी नहीं पता चली, छोटी बड़ी। ओहो, क्या माने, मुझे क्या पता क्या माने। ये क्या बात हुई। चलो तो अपन ऐसा करो, दोनों मान के देख लेते हैं। और और तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई। चलो, अब मुझे याद नहीं, उसने ऑपरेटर ने क्या करा, भाई ने कैपेसिटर बनाते बनाते सारी डंडियां बराबर कर दी। चलो कोई बात नहीं। अभी अपन ऐसा करें, एक बार ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, एक ऐसा करके देख लेते हैं, और एक फिर आप उल्टा करके देख लेना। कईयों को पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। चलो, बोर्ड पे देखो, मैंने 10 वोल्ट की बैटरी ऐसी मानी है, ठीक है, मुझे नहीं पता। दोनों करके देख लेते हैं, जिससे उत्तर अपना मैच करेगा अपन उसको फाइनल लॉक कर देंगे। प्रैक्टिस अपने दोनों क्वेश्चन की हो जाएगी। चलो, सबसे पहले बताओ कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज कैसे। किनारे किनारे देखो, किनारे किनारे देखो, बताओ हाई कौन, 20 हाई। तो इधर वाला हाई है, तो बच्चे ये वाली प्लेट पॉजिटिव, ये वाली प्लेट पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल वाली पॉजिटिव। बोली हाँ है, ठीक है। कहां से चलूं सर, यहां से चलूं या वहां से चलूं। तेरी मर्जी पड़े जहां से चल, कोई टेंशन नहीं है। मर्जी पड़े जहां से चल, कोई ऐसी फिजिक्स नहीं है कहां से चलो। हाँ, अपन ऐसा बोलते हैं कि हमेशा अपन को हाई पोटेंशियल चलना चाहिए, करंट की दिशा में चलनी चाहिए। ये सिर्फ सुझाव है, फिजिक्स ऐसा कुछ नहीं कहती। फिजिक्स कहती है मर्जी पड़े जहां से चल। दोनों तरफ से चल के देख लो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। चलो, यहां से चलो, बोलो बोलो। -5, बोलो छोटे से बड़ा, प्लस क्या, क्यू बाय, बोलो क्यू बाय सी। बड़े से छोटा -5, छोटे से बड़ा +10, माइनस क्यू/सी। एक कॉन्सेप्ट लग गया अंदर ही अंदर, क्यू दोनों में सेम होगा, एक ही तो रास्ता है। कहां पहुंच गए, 20। कहां पहुंच गए, 20। सर, प्लस आएगा किधर, इधर, ठीक है। अब यहां से चल के देखो, बोलो यहां से, बोलो 20 माइनस क्यू/सी -10 +5 -क्यू/सी बराबर। दोनों से एक ही उत्तर आएगा, आप करके देख लो। और करना भी क्या है, अरे सर कुछ नहीं किया है, सब तरफ आप क्या कर लो, माइनस से गुणा कर दो, एक ही टर्म आ जाएगी। चलो, आप कोई बात नहीं, आप करके देखो। हाँ जी, 10, 5, 5 कट गया, Q/2, Q/3 बराबर 20। एलसीएम बोल, 6, 3Q 2Q बराबर 20, 5Q बराबर 20 इंटू 6, तो Q बराबर 24। माइक्रो आएगा क्या, नहीं, कहीं भी माइक्रो नहीं है, 24 कूलम। यहां से करके देखो, तो 20 में से 10 गया, कितना, 10, 10 और 5 15, सही है। -Q/3 -Q/2 -5, उधर ले जाओ, 15 + 5 सेम एक्सप्रेशन आ गया, देख लो। तो इसका मतलब ये पक्का हुआ कि कहीं से भी चलो कोई टेंशन नहीं। अब इसका उत्तर देखो, क्या 24 है क्या, ऑप्शन ही नहीं है 24। इसका मतलब पूछा क्या है इसने, पोटेंशियल पूछा, कहां का, ए का। ए कहां है, इधर। चलो, निकाल सकते हो ए का पोटेंशियल, क्या करोगे बोलो। -5 से शुरू हो जाओ और कहां पे पहुंच जाओ, ए पर। -5 से शुरू हो जाओ और ए पे पहुंच जाओ।
-5 से शुरू हो जाओ और ए पे पहुंच जाओ। कितना आ रहा है? इसका मतलब अपन ने जो बैटरी मानी है वो वैसी नहीं है। अब ये भी नहीं पता वो बैटरी है या कैपेसिटर है। हाँ। नहीं, वो भी तो हो सकता है उसने भाई ने वोल्ट फेराड की जगह वोल्ट लिख दिया हो, कुछ भी संभव है। क्या? हाँ, ये भी तो दो गलतियां हो सकती हैं बेटा, देख समझ। पहली गलती हो सकती है बेटा, डंडी बड़ी छोटी हो तो 10 वोल्ट सही माना जाएगा। दूसरी गलती हो सकती है बेटा, बैटरी उसने कैपेसिटर सही बनाया पर फेराड की जगह वोल्ट लिख दिया। हाँ, कौन सी डंडी बड़ी होगी ये भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहते हैं ऑपरेटर का काम भी ईमानदारी से करना चाहिए। तो सोचता मैं रील्स देख लूं बस। चलो, क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। अभी आप इसमें पंगा मत लीजिए क्योंकि इसमें बैटरी अभी अपन अनसर्टेन है, परेशान हो रहे हैं। चलिए, अब अपन क्या करें, ये तो क्यू आ गया। अब क्या करें, ए का पोटेंशियल पूछा है, बताओ कैसे करेंगे। कहीं से भी शुरू हो जाओ और कहां पहुंच जाओ, ए पर। बोलो, -5 प्लस का क्यू बाय सी माइनस का 5, कहां पहुंच गए, ए पर। बोलो, ए पे पहुंच गए। अब बोलो, क्यू की वैल्यू पता है कितनी? कितनी? 24। बताओ कितना आंसर? -5 12 -5 तो ये एक नया सवाल मान लीजिए। आप ईएलपी से मत तुलना करिए, एक नया सवाल मान लीजिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि सर कठिन लग रहा है, आपकी जिम्मेदारियां बहुत हैं, पढ़ाना भी है, सिलेबस भी कराना है, और जो चीजें कठिन लग रही हैं उनको मुझे 3-3 बार समझाना भी है। इतनी जिम्मेदारियां लेके टीचर को चलना पड़ता है। तो सर ये समझ ही नहीं आया सर। अब मैं इसका एक तरीका और आपको बताता हूं ताकि आपको ये और थोड़ा सा कंफर्टेबल लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल लिखें। एक मेथड और सीखते हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो आपको सवाल याद आए। लिखिए, फाइंड आउट द फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द, तो 5 क्या खोल के बैठ रही है बार बार, है रे? तीसरी एलपी चल रही, 5 खोल के बैठ रही। बड़े में से छोटा, ये 10 इधर है। ठीक है, चलो। फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। ये अपने आप में एक बढ़िया सवाल है। मैं आपको फोटो बताता हूं, शायद आपको क्लिक करे। देखिएगा, ये फेमस सवाल है। आपको देखते अगर क्लिक कर रहा है तो बताइए कि इसमें क्या करते थे, किसी को याद आ रहा हो तो। याद आ रहा है? इसको क्या मानते थे, एक्स। ये फोटो बनाइए जिससे आपको क्लिक करे। अगला और बताता हूं, ये ईएलपी का सवाल है। ये देखिए, ये एससी वर्मा में सवाल है, हमने क्लास नोट्स में भी किया था। फिर देखिए, अब बताओ यहां क्या मानते थे, एक्स। किधर? इधर वाले पे। याद आया? ये सवाल हर जगह बनते हैं, थर्मल फिजिक्स में भी बनेंगे। वहां ऐसी 3 रॉड हो जाएंगी और तीनों रॉड का किनारे का टेम्परेचर दे रखा होगा, 100 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। जंक्शन का पूछेगा तो ये रिलेट करना सीखिए कि प्रश्न देखते ही मेरे चमक जाए कि अच्छा हाँ यार, क्यों बनवाए मैंने करंट के भी चित्र वापस, ताकि आपको पता चले। ऐसा सवाल देखते ही एक ही तरीका होता है, जंक्शन का कितना मान लें, एक्स, और जंक्शन से सारी करंट को बाहर निकाल दें, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। इन तीनों को फिर बनाइए ताकि पता चले। और फिर करते हैं इसी तरह का है सवाल नंबर 10वां। ताकि क्या होगा, आपको एक प्रोफाइल दिमाग में सेट होगी कि अच्छा यार इस तरह से आगे बढ़ा जाएगा।
क्योंकि इंपॉर्टेंट यही है कि सवाल देखते ही मुझे चमक में आ जाए कि अच्छा सर ये अप्रोच रहेगी आशीष सर, और वो अप्रोच समझ में आ जाती है तो दिक्कत ही नहीं आती। इनको मुझे सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तो मैं अपना ईएलपी का ही करूंगा। चित्र इसलिए बनवाए हैं, ये थर्मल का बनवा दिया, ये करंट का बनवा दिया, वो कैपेसिटर का बना दिया, सिर्फ इसलिए ताकि तुम्हें प्रोफाइल तुम्हारे दिमाग में सेट हो। परीक्षा में भी तो ऐसे मिक्स सवाल आएंगे, तो देखते ही तुम्हें क्लिक करे, अच्छा यार इस तरह के सवालों को हैंडल करने का तरीका ये होता है। सारे चित्र बना लो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको 10वां, फिर ऐसे 2-3 और करूंगा, तो ये वाला आपका डर सेट होगा कि हाँ सर मैं किरचॉफ लॉ लगाना कंफर्टेबल है, हो जाएगा। और घर पे एक बार रफ कॉपी में फिर से प्रयास करिए। इंपॉर्टेंट तो वही है कि घर पे जाके एक बार वापस पढ़ना। चलो सभी लोग बोर्ड पे देखें और फिर खुद करना, फिर खुद करना। चलो बताओ, मैंने मान लिया इसका कितना पोटेंशियल, x वोल्ट। अगले फिर आपको करने हैं x मानना। अब बताओ करंट जाता हुआ मानू या आता हुआ मानू? उत्तर है आपकी इच्छा हो जो मानो, इच्छा हो जो मानो। मैंने सारी मान ली आउटगोइंग चार्ज। करंट क्यों मानूंगा, कैपेसिटर है तो क्या बोलूंगा, चार्ज। चार्ज मान लिया सारा का सारा, बाहर जाता हूं। सर प्लस माइनस बताओ, समझ में नहीं आ रहा, आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ हर बात में। तुमने चार्ज की ये दिशा मानी है, चार्ज ऐसे जा रहा है, कहां से कहां जाएगा, हाई से लो ही तो जाएगा। मतलब तुमने इसको क्या माना है, हाई। हाई माना है तो ये प्लस होगा और ये माइनस। थोड़ा सोचिए, हर बात को रटने का प्रयास मत करिए। कितना दिमाग लगाया है। जब आपने ये तीर का निशान माना, इस तीर के निशान के पीछे की फिजिक्स बता, करंट और चार्ज कहां से कहां जाता है, हाई से लो। मतलब तूने इस किनारे को हाई माना है, ये किनारा हाई है, तो ये प्लेट प्लस ही तो होगी और ये प्लेट माइनस होगी, ये प्लेट प्लस होगी, ये प्लेट माइनस होगी। अब फर्स्ट लॉ बोलो क्या होता, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग। अब आंखें खोलना, रटा रटा है मत लिख देना, इनकमिंग कुछ नहीं है, आउटगोइंग बोलो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब खुद दिमाग लगाओ, क्या है ये, Q, Q का फॉर्मूला सी वी, वी नहीं डेल्टा वी। चलो Q1 बताना, आंखें खोलना, Q1 बताना, सी वी, सी कितना 20, डेल्टा वी बताओ, ये x है और ये 0 है, तो डेल्टा वी x माइनस 0। वापिस Q2 देखो, Q2 C 10, डेल्टा वी बताओ, ये x और ये 220, x माइनस 220। Q3 ये रहा Q3, C कितना 50, x माइनस डेल्टा वी x माइनस 100। सर पहले तो आप Q बाई सी लिख रहे थे, अब ऐसे तो आप रटते रहोगे परेशान होगे। हमें क्या समझा है, वोल्टेज लिख रहा था तो वोल्टेज तो Q बाई सी होता है, यहां चार्ज लिख रहा हूं तो चार्ज तो क्या होता है C इंटू वी। इतना तो अलर्ट रहना पड़ेगा कि यार कहां वोल्टेज लिख रहे हैं कहां चार्ज लिख रहे हैं। चार्ज लिख रहा था सारे चार्ज लिख दिए, सॉल्व करो, 0 0 0 कटा, बताओ कितना आएगा, 2x, x माइनस 220, 5x माइनस 500। बताओ तो x कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 90। तुझे सारी फोटे रफ कॉपी में बनानी चाहिए, सारे डायग्राम रफ में बना और फिर सॉल्व कर। क्लास में इसलिए करा रहा हूं, एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन तुम्हारे पास रहेगा कि हाँ यार सर ने करा रखा है यार ऑथेंटिक सॉल्यूशन।
और कराओ सर ऐसे, और कर भाई, 3-4 और कर ले, एक कंफर्टेबल जोन में आ जा कि हाँ अब मैं कर लूंगा सर। उत्तर आया कि किसी का? कितना? 90। अब खुद करिए 8वां, खुद करिए 8वां। कोई हिंट नहीं, काटा कूटा चलने दीजिए, सीखेंगे ऐसे ही, परेशान मत होइए। फॉर्मूले बोलिए। चैप्टर का पहला फॉर्मूला था Q बराबर CV, वास्तव में वो V नहीं होता, डेल्टा V। गलती दादाजी के समय से चल रही है, अब कौन सही करे? दादाजी आदरणीय होते हैं। अब ठीक है यार, वैसे ही अंतिम समय चल रहा है, अब क्या ही काटा कूटा करें, है ना? तो V बराबर IR नहीं होता, वो डेल्टा V बराबर IR है। तो V नहीं होता Q बराबर CV में, वो V नहीं है, वो क्या है? डेल्टा V। अब आइए कौन सा करेंगे सवाल? 8वां, खुद करेंगे 8वां। 8वां खुद करेंगे। चित्र बनाइए, बीच वाले बिंदु का x मानिए, चार्ज को आता हुआ जाता हुआ तुम्हारी इच्छा जो मान लो, कोई टेंशन नहीं है। उसने पूछा है d का बताओ, मैंने मन से कितना माना? x, मन से माना x। बताओ कर सकते हो क्या? बोलो। चार्ज को आउटगोइंग मान लो, तुम्हारी इच्छा हो जैसे मान लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये Q1 और ये Q2। लगाऊं डी पर? बोलिए। एट पॉइंट डी, अच्छे से बोलिए। एट पॉइंट डी इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, बिंदास लगाइए, गलत नहीं होगा, फील फ्री। इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग कुछ नहीं है, आउटगोइंग Q1 प्लस Q2, Q बराबर CV, CV नहीं, C डेल्टा V। चलिए, तो Q1 C, C, C2 है, V डेल्टा V, यहां X और यहां V2, X माइनस V2, CV, तो Q2 C1 इंटू विल X माइनस V1। देखो मैंने सही किया है क्या? अब ब्रैकेट खोल लो, C2X, C2V2, C1X, C1V1, X यहीं रखो, वहां भेज दो। C1V1 प्लस C2V2 बराबर C2X प्लस C1X, तो X कॉमन ले लिया, C2 प्लस C1, C1V1 प्लस C2V2, X चाहिए, X चाहिए, तो हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C। कौन सी बात ऊपर से गई बताइए? क्या Q बराबर CV समझ में आया? मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने प्लेटों पे चार्ज भी जरूरत ही नहीं पड़ी, प्लस मैंने सोचा ही नहीं, मैंने क्यों सोचूं? Q बराबर होता क्या ये बोलना, C डेल्टा V, C C1 डेल्टा V, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल। पर सर आपको कैसे पता कि X बड़ा है? ये आप मुझसे पूछ सकते हो। जब मैंने तीर का निशान बाहर माना है, इसका मतलब X बड़ा होगा ना, तभी तो तीर का निशान बाहर माना है। तो तीर का निशान अंदर मान, तो फिर किसको बड़ा मानना? A को बड़ा मानना। इतनी तो समझदारी खेलनी पड़ेगी। एक और करा दो सर, एक और कर ले भाई, मन खुश करके जा कि हाँ सर मैं फिजिक्स मेरे घुस रही है दिमाग में, घर जाके और पढ़ूंगा, मन खुश करके जा।
ताकि घर पे कॉपी खोलने का मन करे, परेशान नहीं होए। और 4 बार इसको अटेम्प्ट कर लेगा तो काम हो जाएगा। एक और करो, फाइंड आउट द potential of point A. Find out the potential of point A. चलो अब खुद करना भाइयों, बैक टू बैक सवाल बता रहा हूं, देख लो। बीच वाले का x मान लिया, बीच वाले का x मान लिया, ऐसा करंट में भी बनता है, ऐसा थर्मल में भी बनता है। सब बातों को रिलेट कर रहा हूं ताकि घर पे जाके पढ़ेंगे, परीक्षा में क्लिक करेगा। ये आईआईटी में भी आया हुआ है, नीट में भी आया हुआ है, सब परीक्षा के सवाल हैं ऑल इंडिया लेवल के, सब अपन को देखे हुए और करे होने चाहिए। चलिए अब 9 नंबर बता रहा हूं दूसरे तरीके से। ये वाली डंडी बड़ी कर दीजिए 10 वोल्ट की, ईएलपी में करेक्शन कर लीजिए। इधर वाली डंडी को बड़ा कर दीजिए, अब इधर वाली डंडी को बड़ा कर दीजिए, अब ईएलपी में करेक्शन कर लीजिए। ये वाली डंडी बड़ी है। चलो एक तरीका तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां से शुरू हो जाओ वहां चले जाओ। अब दूसरा तरीका क्या, अभी जो आपने किए, इस बिंदु ए का पोटेंशियल कितना मान लें, x वोल्ट मान लें। ये देख x माना, अब फिर वही तरीका क्या करें, यहां से चार्ज जाता हुआ मान लें, इधर Q1 इधर Q2। सोचें इतना अच्छे से, 2 मिनट रुक रहा हूं। अब यहां एक जगह फंसोगे और वही मुझे आपको सिखाना भी है। कैसे, ए पे लगाया आपने जंक्शन लो, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, इनकमिंग बता है ही नहीं, आउटगोइंग है Q1 प्लस Q2। अब आशीष सर Q1 कैसे लिखूं, Q1 होता है C इंटू डेल्टा वी। यहां इसके अक्रॉस चाहिए मुझे कितना कैपेसिटर है, 3। अब इसके किनारों पर यहां कितना है, 20। यहां तो है ही नहीं, यहां ला सकते हो क्या, ला सकते हो, लगाओ दिमाग। ये x है, ये आगे बढ़े, बड़े से छोटा 10 का नुकसान, तो क्या यहाँ x माइनस 10 नहीं आएगा। वापिस सुन, मुझे तो कैपेसिटर के किनारों पे चाहिए। वापिस सोच, x है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा, x प्लस 5। सर समझ नहीं आ रहा, मैं चाहता हूं इस पे q लिखना। तो q क्या होता है, c इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। कौन कौन से पॉइंट्स का, तेरे और मेरे घर के बीच का। नहीं सर, अपने घर के बीच का कैसे काम है, कैपेसिटर के किनारे, कैपेसिटर के किनारे ये है। तो यहां पे तो 20 है, यहां पर निकालना पड़ा। सर पिछले में क्यों नहीं जरूरत पड़ी, जरूरत नहीं पड़ी। इसके एक किनारे पे V2 था, एक किनारे पे X था। सर पिछले सवाल में उसमें भी जरूरत नहीं पड़ी, एक किनारे पे X था, एक किनारे पे 100 था, एक किनारे पे 0 था, एक किनारे पे 220 था। जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां जरूरत पड़ी तो सोचा। अब बताइए Q, Q1 बोलिए कितना, C कितना, 3। डेल्टा V इधर का बोलो कितना, x माइनस 10, दूसरे किनारे का 20। इधर का बताइए Q2, बताइए Q2, C कितना, 2। डेल्टा V एक किनारे का x प्लस 5, उधर का माइनस 5, x प्लस 5। सर ये क्या लिख रहे हो, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। करके देखो, 3 x माइनस 30 प्लस 2
x प्लस 5 प्लस 5, बताओ x कितना? कितना? कितना आ रहा है? 14। एक बार इसका आंसर देखो तो। वही है, मतलब इसकी अपन ने आप जो पोलरिटी ली है वो बिल्कुल सही है। एक ही तरीके से करके बताया मैंने आपको, देखो 8 9 10 तीनों। अब तुम्हें चाहिए कि तुम घर जाके इन तीनों को एक बार फिर करो, तो तुम्हें इस तरह के सवाल का डर हट जाएगा। यही अपनी ईएलपी की खासियत है भाई। बाजार में कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें सवाल इतने सिस्टमेटिक जमे हुए हैं। किरचॉफ तो किरचॉफ के ही सवाल जमे हुए हैं, ब्रेकडाउन तो ब्रेकडाउन के सवाल जमे हुए हैं लगातार लाइन से, ताकि आप एक प्रोफाइल समझो, उसके 4 प्रश्न और कर लो। सिस्टमेटिक जमे हुए हैं सारे सवाल, एक जैसे प्रोफाइल के सारे सवाल एक साथ। तो आप जब उसको 2-3 बार लगा लेते हो तो आप उसको तैयार कर लेते हो। अब एक और करो लास्ट, फिर किरचॉफ लॉ में तुम्हें बात समझ में आएगी। अब करो 11वां, खुद करो। ऊट पटांग है, पर ऊट पटांग में ही तो मजा है भाई। डर तभी हटेगा जब तेरा 2 बार गलत होगा, फिर सीखेगा ना, तो उसका अलग आनंद है। चित्र बनाओ। इसका उत्तर आ रहा है क्या? एग्जैक्ट निकाला किसी ने? कितना? 14 आ रहा है एग्जैक्ट? सवाल नंबर कौन सा करना है? 11। चलो अब आओ, सवाल नंबर किस पे? 11 पे। देखो हो पा रहा है क्या? अब पता है इसमें कुछ भी नहीं लगाना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करोगे तो वैसे ही आंसर आ जाएगा। किरचॉफ से करोगे तो भी आएगा, अप्रोच लगा लोगे तो और जल्दी आ जाएगा। मैं सबसे करके दिखाता हूं आपको, जो बढ़िया लगे। बस दिमाग उस तरीके से खुलना चाहिए। एनसीईआरटी शुरू कर दें, जनवरी में जाके जागेंगे तो फिर फायदा नहीं है, फिर आप परेशान हो जाएंगे। अभी से रोज थोड़ा थोड़ा शुरू करें कि भाई 3 दिन है, संडे की अपनी लाइव क्लास है, तो अपन पहले चाहते हैं कि एक बार आप हल्का फुल्का देख लो सवाल क्या गिवन है, कुछ अटेम्प्ट होंगे कुछ गलत होंगे, और फिर उस दिन मेरे साथ बैठकर एक एक उसी समय कर लो, तो आपकी साथ साथ तैयार होती जाएगी। मतलब ये कंडीशन बना लो। जैसे मैंने तो अपने मन में क्या समझा रखा है, नया चैप्टर शुरू करने से पहले उसकी एनसीईआरटी हो जानी चाहिए, तब मजा है। आप भी तो ऐसा करो कि यार मैग्नेट शुरू करना है, उससे पहले कैपेसिटर की सारी ईएलपी सॉल्व करनी है। 6 ईएलपी है, पूरी होनी चाहिए, नहीं तो फिर बैकलॉग रहता रहेगा। कौन हटाएगा उस बैकलॉग को? थोड़ा सा अपने आप को कठोर करो कि यार एक बार पूरी ईएलपी करनी है। चलो आओ, सवाल नंबर कौन सा? 11। 11 देखना भाइयों, ये 12 वोल्ट, ये अर्थिंग, ये 4, ये अर्थिंग।
आपसे पूछा है क्या बताओ? चार्ज। अब मैं इसको दो तीन तरीके से करके बता रहा हूं, आपको जो अच्छा लग जाए वो आप कर लेना। चलो देखो, सब लोग बोर्ड पे, दिमाग किस तरह से सोचना चाहिए वो बताता हूं। सर ये कौन है सर? ये सर जीरो है सर, जीरो। चल आगे चल, जीरो छोटे से बड़ा प्लस 12, बता क्या ये भी 12, ये कितना? अर्थिंग है। इस कैपेसिटर के क्या दोनों किनारों पे वोल्टेज पता चल गया? Q बराबर सी वी डेल्टा वी, सी 4 डेल्टा वी 12 - 0, बिना कुछ करे हो गया। ये है समझदारी। नहीं सर मुझे ऐसा समझ में नहीं आया, किरचॉफ लॉ लगा के कर तो भी हो जाएगा। आजा देख। सर बड़ा कौन सा सर पता नहीं चल रहा, दिमाग लगा। ये 12 वोल्ट है और ये जीरो है, तो ये हाई है ना, ये प्लस है ऊपर, तो ये प्लेट प्लस ये प्लेट। चलो लगाओ, कौन सा? यहां से वहां तक किरचॉफ लॉ लगा दो। बोलो, जीरो छोटे से बड़ा प्लस 12 प्लस से माइनस, माइनस क्या लिखना है? Q बाय सी, Q बाय सी, क्योंकि ये वोल्टेज है, Q बराबर सी भी होता है, तो वोल्टेज क्या होगा? Q बाय सी। Q नहीं पता, C 4 बराबर कहां पहुंच गए? जीरो। तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर लॉजिकली करो। 12 बराबर Q बटे 4, Q बराबर 48 माइक्रो। सब तरीके से आना चाहिए, कोई टेंशन ही नहीं, कहीं दिक्कत नहीं है। सर मैं बीच का वी वोल्ट मान के करूं क्या? बीच का वी वोल्ट मान के करा के दिखा देता हूं तुझे, उससे भी आंसर आएगा। तो दिमाग क्या इससे खुलता है कि यार, इसलिए तो किताब में क्या होता है, ऑथर एक सॉल्यूशन देता है, ऐसा थोड़ी ना कि ऑथर को नहीं आता होगा यार। सब होशियार हैं, इतने समय से किताब लिख रहे हैं, सब होशियार हैं, पर क्या उनकी लिमिटेशन है। तीन तीन अगर मेथड लिख देंगे तो किताब की मोटाई हो जाएगी 3 गुना, किताब बहुत महंगी हो जाएगी, प्रिंटिंग कॉस्ट। फिर क्या होता है, एक सॉल्यूशन देखते हैं ना तो बच्चा सोचता है यही होगा तरीका। क्लासरूम कोचिंग का यही तो फायदा है, हम आपको दो दो तीन तीन तरीके से सोचना सिखाते हैं कि देख यार, जो तू कर रहा है एक अप्रोच हर जगह लगेगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्या आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, अब 1 मिनट का ब्रेक है। सबसे पहले देखिए ईएलपी नंबर 2 में एक बार डिस्कशन में, ईएलपी नंबर 2, एक बार ईएलपी नंबर 2 को देखें। क्या सारे 15 हो गए क्या? देख लो 15 डन है क्या सारे? आज कर लोगे तुम वापस? देखो 2 के 15 के 15। चलो एक बार 3 देखो, 3 के 1 से 13। देखो अच्छे से, कौन सा मैंने नहीं कराया ये बताओ, कौन सा मैंने नहीं कराया वो बताओ। सारे करवा दिए, तुम्हारे बाकी रह गए हैं, तुम भी करना। चलो ईएलपी नंबर 5 में आओ, 5 में आओ। कितना अच्छा लग रहा है, देखो सारे मैंने करा दिए हैं, तुम्हारे बाकी रह गए अभी। ईएलपी नंबर 5 में आओ। कितने हैं 5 में? 10। टिक लगा लो। दूसरी पूरी हो गई, तीसरी पूरी हो गई, पांचवी पूरी हो गई। चौथी के कुछ सवाल रह गए हैं, वो अभी मैं उस पर आऊंगा, फिर वो करेंगे। आगे हेडिंग डालिए, आगे हेडिंग डालिए, हाउ टू राइट, हाउ टू राइट, हेडिंग डालिए हाउ टू राइट पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। हाउ टू राइट पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर।
चलिए अब ध्यान से देखिए, वैसे तो इलेक्ट्रो का टॉपिक है पर आपको आना चाहिए इसलिए मैं एक बार रिवाइज करा रहा हूं। एक स्फीयर है जिसकी रेडियस है r। आपको 3 जगह पोटेंशियल लिखने की आदत होनी चाहिए, इनर, आउटर और सरफेस। सबसे ज्यादा फेमस होते हैं और आपको याद भी है के क्यू बाय आर, छोटा आर, बड़ा आर, उसमें परेशान हो जाते हैं। जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं वो समझिए, कभी नहीं परेशान होंगे। अगर आपको बाहर निकालना है, अगर आपको पोटेंशियल बाहर निकालना है तो फॉर्मूला आप सभी को पता है, के क्यू बाय आर। के क्यू बाय आर मत याद करो, इसको ये लिखो के क्यू बाय सेंटर से दूरी। तो आप कभी नहीं परेशान होंगे। कभी भी आउटसाइड निकालना है तो क्या बोलो, के क्यू बाय सेंटर से दूरी। इनसाइड निकालना है या सरफेस पे निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाय बड़ा आर। के क्यू बाय बड़ा आर। सरफेस पर इनसाइड पोटेंशियल सेम रहता है, इक्यू पोटेंशियल, के क्यू बाय बड़ा आर। बड़ा आर छोटा आर मत बोलो, सीधा बोलो के क्यू बाय रेडियस। खत्म। कभी नहीं परेशान होंगे। हमेशा ध्यान रखिए, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या चलेगा, के क्यू बाय सेंटर से दूरी। इनसाइड के लिए या सरफेस के लिए पोटेंशियल चलेगा के क्यू बाय रेडियस। इनसाइड जीरो नहीं होता, ध्यान देना। कंडक्टर की सरफेस इक्यू पोटेंशियल होती है, थ्रू आउट पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। इनफैक्ट अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो नीट 2017 का सवाल ही सॉल्व हो जाएगा इलेक्ट्रो का। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है और जैसे ही बाहर जाओगे पोटेंशियल इनवर्सली वेरी करेगा। फॉर्मूला आप देख सकते हो। अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट है सेंटर से लेकर सरफेस तक, और पूरा तो वैसे इलेक्ट्रो में पढ़ेंगे ही, पर अभी मुझे आवश्यकता थी इसलिए मैंने इसको यहां सिखा दिया ताकि हम अपना अगला टॉपिक पढ़ सकें। बहुत सटीक दौड़ना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने से, आगे पीछे काम करने से फिर जो हम मेहनत कर रहे हैं वो भी खराब हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। डायरेक्शन के साथ दौड़ें। जो मस्ट टू डू है वो तो करना ही है, एनसीईआरटी नो कॉम्प्रोमाइज पढ़नी ही है, सवाल करने ही हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं है। क्लास नोट्स 2 से 3 बार रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने ही हैं, इसमें ऑप्शन नहीं है, मस्ट है। ईएलपी का एक एक सवाल आना चाहिए। क्या आगे बढ़ें क्या? तो बोलिए, बाहर पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करें? बाहर पोटेंशियल निकालना है तो क्या करें? के क्यू बाय सेंटर से दूरी। जैसे करूं क्या नेक्स्ट? आ जाओ। अब 2 प्रश्न करके दिखाता हूं, दोनों नीट के सवाल हैं और बहुत पॉपुलर हैं। घर जाके एक बार प्लीज जरूर करिएगा, तभी मजा आएगा, नहीं तो थोड़ी सी परेशानी रहेगी हमारे सवालों में। देखें, मैंने क्या किया, एक बार अंदर को चार्ज दिया, बाहर की अर्थिंग करी। एक बार बाहर को चार्ज दिया, अंदर की अर्थिंग करी। दोनों ही पॉपुलर क्वेश्चन है
शानदार आने चाहिए, पर एक बार घर पर रिवाइज जरूर करना है। दोनों समझिए एक साथ समझा रहा हूं। पहले दोनों में अंतर बताइए। इनर को चार्ज, आउटर की अर्थिंग, आउटर को चार्ज, इनर की अर्थिंग। इनको शब्दों में भी लिख देता हूं। इनर को किया चार्ज, इनर को किया चार्ज और आउटर की क्या करी, अर्थिंग। आपको पूछा गया बताओ आउटर पे कितना चार्ज आएगा, तो मैंने अपने मन से मान लिया, माना इस पे चार्ज कितना है, x। कितना है, x। अब सुनते जाइए, पहले मैं x निकाल लूंगा। x कैसे निकाल लूं, मुझे एक हिंट मिल रहा है, यहां की अर्थिंग है, मतलब यहां पे पोटेंशियल जीरो है, तो एक मुझे हिंट मिल गया, p का पोटेंशियल जीरो है। पूछो जीरो क्यों है, क्योंकि अर्थिंग है। अर्थिंग का मतलब होता है उस बिंदु का पोटेंशियल जीरो। p पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, ईमानदारी से बताओ, कौन कौन देगा, दोनों देंगे, दोनों देंगे। स्फीयर 1 के कारण भी आएगा और स्फीयर 2 के कारण भी आएगा। बताइए स्फीयर 1 कितना देगा, स्फीयर 1 के लिए ये बिंदु कहां है, आउटसाइड। वेरी गुड, आउटसाइड का फॉर्मूला के क्यू बाय सेंटर से दूरी R2। स्फीयर 2 के लिए ये पॉइंट कहां है, सरफेस पे, सरफेस का फॉर्मूला के क्यू, क्यू नहीं एक्स बाय रेडियस, रेडियस खुद की R2, R2 ही है। बताइए के क्यू बाय R2 बराबर माइनस के एक्स बाय R2। के से के कटा, R2 से R2 कटा, x की वैल्यू माइनस, हो सकता है ऊपर से गया होगा। पहले इन पर मजबूती लाइए, इन पे मजबूती लाइए। पोटेंशियल लिखने का तरीका, अगर बिंदु आउटसाइड है तो फॉर्मूला के क्यू बाय सेंटर से दूरी, अगर पॉइंट सरफेस पर है या इनसाइड है तो फॉर्मूला के क्यू बाय रेडियस। खुद का ही क्यू लेना है हमेशा। चलो अब वापस सुनना, फिर से मौका है। अब बताइए अर्थिंग कहां की करी है, इनर की। अब मैं क्या क्या बोल रहा हूं सभी लोग समझे और बाद में नोट करना। पहला हिंट, पी पर पोटेंशियल जीरो, क्यों बोलो क्यों, अर्थिंग है। एक एक स्टेप को समझो। पॉइंट पी का पोटेंशियल जीरो। अगला प्रश्न, पी पर पोटेंशियल कौन कौन देगा, दोनों। तो यहां लिख दिया स्फीयर 1 के कारण प्लस स्फीयर 2 के कारण, लिख दिया। और सोचा स्फीयर 1 के लिए ये बिंदु कहां है, और लिख दिया कि हम छोटे बच्चे हैं सर, थोड़ा और लिख दो, सरफेस पर है। अब सरफेस का पोटेंशियल सोच, के क्यू, क्यू कितना एक्स माना, बटे रेडियस, रेडियस R1। सर थोड़ा सा रुक जाओ, और रुक जाता हूं। पता पी दिख रहा है, एक एक बात में हाँ ना बोल, क्या पी दिख रहा है। दूसरा बिंदु पी स्फीयर 2 के लिए कहां है, बहुत बढ़िया, देख यहां लिख दिया स्फीयर 2 के लिए वो पॉइंट इनसाइड है। इनसाइड का फॉर्मूला बोल, के क्यू बाय रेडियस, के क्यू, क्यू कितना, क्यू रेडियस, किसकी रेडियस, 2 की, 8। घर जाके 20 मिनट दीजिए ना, दिक्कत क्या है, चाहिए क्या क्या कॉन्सेप्ट वो सोचिए। बिंदु पी पे पोटेंशियल कौन कौन देगा, दोनों देंगे। फिर आपको सोचना है वो बिंदु पी एक स्फीयर के लिए आउटसाइड है, दूसरे सरफेस के लिए इनसाइड है, या बाहर है या सरफेस पर है, वो सोचिए और पोटेंशियल लिख दीजिए, खत्म। अब बताइए इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। क्यू को उधर ले जाओ, तो के एक्स बाय R1 बराबर माइनस के क्यू बाय R2, के से के कटा, x बराबर माइनस क्यू R1 बाय R2। क्या बात समझ में आ रही है। कल यहीं से कक्षा शुरू होगी, यही कल बन जाएगा स्फेरिकल कैपेसिटर। दोनों के समझिए, एक बार अंदर अर्थिंग, एक बार बाहर अर्थिंग,
दोनों के उत्तर अलग अलग हैं, दोनों ही हमारे सिलेबस में हैं। इनर अर्थिंग, आउटर चार्ज। कठिन नहीं है, पढ़ने का है कंटेंट आज सारा, आपको घर जाके पढ़ना चाहिए। तीनों ईएलपी को एक बार वापस रिव्यू करिए, कौन से अच्छे सवाल हैं, कौन से हमें रिवीजन करते समय देखने हैं, नहीं तो बाद में हमें ही परेशानी होगी कि क्या क्या पढ़ना है। तो उस नजरिए से, दृष्टिकोण से पढ़िए कि अच्छा यार मुझे इसमें कौन से सवाल फंसने वाले लग रहे हैं, कौन से सवाल वापस रिव्यू करने वाले हैं, उस अंदाज में पढ़िए। मिटाऊं क्या? लिख लीजिए, कल इससे आगे बढ़ेंगे। कल स्फेरिकल कैपेसिटर को खत्म करेंगे और कनेक्शन ऑफ टू कैपेसिटर सिखाऊंगा। कल एनसीईआरटी भी लेकर आइए सब लोग, मार्क करूंगा कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से पेज की थ्योरी पढ़नी है, कुछ थ्योरेटिकल बातें भी उसमें से पढ़नी पड़ेंगी। सब लोग कल एनसीईआरटी जरूर लेकर आइएगा, इसको नोट कर लें।